जिनको अलॉट हुआ उनके लिए तो एक मीम है बहुत सिंपल सा, बस वो देख लेते हैं एक बार, वो मीम लेकर आइए। जिसका अलॉटमेंट लगा वो बस बैठा रहे और बाकी पूरी दुनिया को अफरा तफरी मचते हुए देखने दे। हमको कुछ नहीं करना है। अगर हमें अलॉटमेंट मिल गया है तो आज सुबह मुझे किसी एक मैसेज आया, तो मैं एक इवेंट में गया था, जब वो कुवैत वाला इवेंट था, वहाँ पे मुझे कोई मिला तो उन्होंने कहा था कि मेरे को तो 3 अलग अलग उसमें अलॉटमेंट मिल गया। मैंने कहा किस्मत है, देखिए आपकी 4 में अप्लाई किया, 3 में मिल गया। उनको अब ये डिसाइड करना है कि आप प्रॉफिट कब बुक करेंगे। एक चीज़ मैं आपको लेकिन क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको ना 2 चार्ट दिखाता हूँ, चलिए बाकी सब छोड़िए, 2 चार्ट दिखाता हूँ। मुझे 1 साल का चार्ट दिखाइए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट 1 साल का दिखा दीजिए, और 1 साल का चार्ट दिखा दीजिए आप मुझे टाटा टेक का, बस 2 स्टॉक्स। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 1 साल का चार्ट है, 24% नीचे है, ठीक है। और टाटा टेक का भी एक बार ज़रा मुझे 1 साल का चार्ट दिखा दीजिए। टाटा टेक 1 साल में 33% नीचे है। सेम मैडनेस थी जब एलजी लिस्ट हुआ था इन दोनों स्टॉक्स में, इसके लिए मैंने इन 2 स्टॉक्स का एग्जांपल लिया, और कोई एग्जांपल नहीं है। देखिए, आईपीओ निवेशक में और लिस्टिंग डे के इन्वेस्टर में एक फ़र्क होता है सिर्फ, और वो होता है कि शुरुआती पॉइंट का फ़र्क होता है, जो आज करीब करीब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 40% का एक प्रीमियम होगा। एक 40% का प्रीमियम होता है, वो एक बेसिकली एक आईपीओ इन्वेस्टर और जो लिस्टेड इन्वेस्टर है, पहले की 2 लाइनें प्ले कर दीजिए वरना लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक बेसिकली एक फ़र्क है जो आपको यहाँ पर भुनाना है बेसिकली, ठीक है ना, ये 40% के प्रीमियम का। और ये भी जो 2 मैंने एग्जांपल लिए हैं टाटा टेक के और बजाज हाउसिंग के, वो मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाए क्योंकि अगर लिस्टिंग के बाद आपने लिया इन शेयर्स को, आईपीओ में आपको मिल गया तो अलग बात है। लिस्टिंग के बाद अगर आपने इन दोनों स्टॉक्स में से किसी को भी लिया और सेम अमाउंट ऑफ मैडनेस थी, सेम अमाउंट ऑफ ये था कि मुझे नहीं मिला, लिस्टिंग पे जितना मर्जी ले लो, क्या हुआ? पैसा नहीं बना, उल्टा घर से पैसा गया है, और बड़ा पैसा गया है, ऐसी बात नहीं। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई, जिसे कहते हैं ना कि नुक्कड़ पे कोई कंपनियां हैं उनके आईपीओ हैं, ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस मतलब बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी, और टाटा टेक मतलब टाटा ग्रुप की कंपनी, उसके बावजूद इस तरीके के मूव्स रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैडनेस में चेज नहीं करना है। लिस्टिंग के बाद आपने लिया तो आज तक पैसा नहीं बना, और इवन अब तो आईपीओ इन्वेस्टर भी सोच रहा होगा कि काश मैंने बेच दिया होता। आईपीओ इन्वेस्टर अभी भी यहाँ बड़ा पैसा बना रहा है, टाटा टेक के केस में भी बना रहा है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में भी बना रहा है। अब जरूरी